हाय स्टूडेंट्स, आज हम आए हैं आपका कॉमर्स 11th जैक बोर्ड के लिए जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है 11th का। मैंने आपको कहा था कि एक एक चैप्टर में वीडियो अपलोड करता जाऊंगा। आप अगर जहाँ क्लास कर रहे हैं अपना करते रहें और एक एक चैप्टर समय मिलने पर कभी कभी इसको आप देख लिया करें। इससे आपको रिवीजन होता रहेगा और जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक इसको आप रिवीजन कर सकते हैं खाली टाइम में जब आपको समय मिले। इस बुक से करवा रहा हूँ मैं आपको स्कोरर से। अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 है 11 जैक बोर्ड के बच्चों के लिए है। आप नॉलेज किसी के लिए अलग अलग नहीं होता है, सीबीएसई आईसी के बच्चे भी सुन सकते हैं इसको, आपको नॉलेज होगा इससे। सबसे पहला क्वेश्चन है अकाउंटेंसी 11th अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम है लेखांकन एक परिचय। सबसे पहला क्वेश्चन है लेखांकन के प्रकार, कितने तरह के लेखांकन होते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग आर। ऑप्शन दिया हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग और एक ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो देखिए अकाउंटिंग के बारे में जब बात हुई तो थोड़ा और डिस्क्रिप्शन हम थोड़ा थोड़ा देते जाएंगे और मेन क्वेश्चन ही आपसे डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 का। ज़्यादा देर तक वीडियो लंबा नहीं करना है उसको। अकाउंटेंसी का जब टाइप आप पढ़ेंगे तो फाइनेंशियल तो आएगा ही, कॉस्ट आएगा आपका, मैनेजमेंट आएगा, टैक्स अकाउंटिंग आता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आता है, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग आ जाता है ना। तो उतना आपको जानना नहीं है अभी। अभी आपके सामने ऑप्शन जो 3 दिया हुआ है कि फाइनेंशियल, कॉस्ट, मैनेजमेंट मुख्य 3 ही होता है और एक ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, है ना। तो इसमें ऑल ऑफ दीज आप टिक कर सकते हैं, ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। नंबर 2, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन्स इन टर्म्स ऑफ। बोल रहा है कि लेखांकन लेन देन का लेखा करती है। लेखांकन यानी अकाउंटिंग किस चीज़ का ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन्स इन टर्म्स ऑफ, लेखांकन लेन देन का लेखा करती है। ऑप्शन है, सुनिएगा, कमोडिटी यूनिट्स, मॉनेटरी यूनिट्स, प्रोडक्शन यूनिट्स, नॉन ऑफ दिस। यानी वस्तु इकाई में, मौद्रिक इकाई में और उत्पादन इकाई में और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लेखांकन में जब भी हम या अकाउंटिंग में जब भी हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो वो मॉनेटरी टर्म्स में होता है। यानी अकाउंटिंग को आप क्वालिटी वाइज तो रिकॉर्ड कर नहीं सकते, है ना, यूनिट्स वाइज नहीं कर सकते, प्रोडक्शन वाइज नहीं कर सकते। तो मॉनेटरी टर्म्स के हिसाब से यानी मॉनेटरी यूनिट्स को हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसलिए आंसर होगा मॉनेटरी यूनिट्स, ठीक है, यानी मौद्रिक इकाई में हिंदी में बोलेंगे। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है पुस्तपालन का क्या अर्थ है। बुक कीपिंग मीन्स, बुक कीपिंग मीन्स क्या होता है, कीपिंग ऑफ बुक्स। दूसरा ऑप्शन है कीपिंग ऑफ बुक्स इन अलमीरा और तीसरा ऑप्शन है कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। देखिए बुक कीपिंग के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि साधारण भाषा में बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को जब हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बुक कीपिंग कहते हैं, यानी पुस्तपालन कहा जाता है ना। जब सिंपल लैंग्वेज में जब आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं फर्स्ट टाइम रफ बुक में, उसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। तो तीसरा ऑप्शन होगा यानी व्यापारिक लेन देन का हिसाब पुस्तकों में रखना, इंग्लिश में बोलेंगे कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स, ठीक है। नंबर 4 आते हैं कि अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ। अकाउंटिंग किस चीज़ का लैंग्वेज है, बिजनेस का, इन्वेस्टमेंट का। ऑप्शन है बिजनेस का, इन्वेस्टमेंट का, स्टैटिस्टिक्स का या इंडस्ट्री का। तो आपको इसमें जवाब देना है बिजनेस, ठीक है। अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ यानी लेखांकन किसकी भाषा है, व्यवसाय की, निवेश की, सांख्यिकी की या उद्योग की। तो बिजनेस या व्यवसाय, हिंदी में व्यवसाय कहेंगे और अंग्रेजी में बिजनेस। नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आर। लेखांकन की विशेषताएं बताइए, जिसमें है लेखांकन की विशेषता है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ऑल ऑफ दिस। अब देखिए अकाउंटिंग का जब डेफिनेशन आपको पढ़ाया गया था तो उस समय भी हम लोग जब डेफिनेशन में लिखते थे अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, बोलते हैं ऐसे भी। तो आखिर इसमें तीनों चीज़ आ जाता है ना। इसमें रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, यानी आप कह सकते हैं ऑल ऑफ दिस। चलिए ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आर। पहला ऑप्शन है टू एसरटेन प्रॉफिट और लॉस, टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस,
तीसरा ऑप्शन है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। यानी लेखांकन के मुख्य कार्य क्या हैं? लाभ हानि की गणना करना, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का ज्ञात करना, विभिन्न पक्षकारों को सूचनाएं प्रदान करना, और उपरोक्त सभी। तो इसमें आप ऑल ऑफ दिस करें, क्योंकि हम अकाउंटिंग में प्रॉफिट लॉस तो करते ही हैं कैलकुलेशन, और फाइनेंशियल पोजीशन भी जानते हैं बिजनेस का, और इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज यानी विभिन्न पक्षकारों के लिए सूचनाएं भी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग आर। क्या लिमिटेशन है अकाउंटिंग का? यानी लेखांकन की सीमाएं आपको बतलानी है। तो इसमें ऑप्शन है आपका कि इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट एंड बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। अब लेखांकन की सीमाएं क्या हैं? तो जितना बात बोले उसमें सब सीमाएं हैं, मतलब सब दोष है इसका। आप कह सकते हैं द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, और सारा लिमिटेशंस ही हैं कि इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, यानी आप व्यक्तिगत तरीके से अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड हैं उसको आप अफेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी इसका लिमिटेशन है। दूसरा, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होता है अकाउंटिंग, आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल जब पढ़ाया गया होगा तो उस समय एजम्पशंस और कंसेप्ट कन्वेंशंस सब पढ़ाए होंगे, तो वहाँ आप सुने होंगे, अभी इसको आप याद कीजिए। और तीसरा ऑप्शन है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि मैनिपुलेट करना अकाउंटिंग के ट्रांजेक्शन्स को, बढ़ा चढ़ा करके दिखाना, उसको हम लोग बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। तो तीनों एक तरह से कर सकते हैं, मतलब ये अकाउंटिंग के तीनों लिमिटेशंस हैं। तो ऑल ऑफ दिस या ऑल ऑफ द अबव जो आपको रहेगा वो टिक कर लेंगे आप इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट फाइनेंशियल इन नेचर। निम्न मदों में से कौन सी वित्तीय प्रकृति की नहीं है? ऑप्शन है कार उधार खरीदना, परचेज कार ऑन क्रेडिट। दूसरा ऑप्शन है एक कर्मचारी को नौकरी से हटा देना, डिसमिस ऑन एम्प्लॉय फ्रॉम जॉब। और नेक्स्ट है परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, यानी भवन नगद में खरीदा। और लास्ट में है स्वामी ने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए नकदी निकाली, यानी विड्रॉल ऑफ मनी बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। अब देखिए हम लोग जर्नल एंट्री जब करते हैं तो लगभग इसमें सभी बातें करते हैं, जैसे उधार खरीदे तो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, बिल्डिंग खरीदे ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है, और अगर आप विड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज़ के लिए ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन में शामिल किया जा सकता है, जर्नल इसका भी करेंगे। लेकिन एक कर्मचारी को अगर नौकरी से हटा देंगे तो इसको आप अकाउंट में रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, कैसे रिकॉर्ड करेंगे आप इसको? इसीलिए इसका आंसर यही होगा कि ये फाइनेंशियल नेचर का नहीं है। अगर हम किसी एम्प्लॉय को नौकरी से हटा देते हैं तो ये फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन नहीं कहा जा सकता है इसको। चलिए नेक्स्ट है कौटिल्य रोट अ बुक ऑन। कौटिल्य ने इस पर पुस्तक लिखी थी, किस पे लिखी थी भाई? अकाउंटिंग, लेखांकन जिसको हम लोग कहते हैं, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी, या पामिस्ट्री यानी हस्तरेखा शास्त्र। कौटिल्य ने किस पुस्तक को लिखा? तो आप अर्थशास्त्र इसका ऑप्शन लगाइए, इसमें आपको कोई लॉजिक लगाने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन। कब सेटअप हुआ? ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्थापना कब की गई? 1949 में, 1949। इसको भी याद कर लीजिए, यहाँ भी आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना है अलग से। अच्छा, और है नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिक फंक्शन क्या है? रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, सभी लेन देन को लिखना, इंटरप्रेट फाइनेंशियल डाटा, वित्तीय समंकों का निर्वचन करना, एसेट्स द मैनेजमेंट, प्रबंध को मदद करना। नॉन ऑफ दिस मूलभूत कार्य है सभी व्यावसायिक लेन देन को लेखा करना, रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस। मूल काम है, ऐसे तो सब चीज़ में मदद करता है लेकिन आपका मेन फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक लेन देन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। कौन व्यावसायिक लेन देन नहीं है? पहला, परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल वर्थ ₹20,000, पेड सैलरी ₹5,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8,000, परचेज अ टीवी फॉर पर्सनल यूज। देखिए बिजनेस ट्रांजेक्शन सब नज़र आ रहा है, व्यावसायिक लेन देन है। अगर आप सामान बेचने के लिए खरीदे हैं वो व्यावसायिक लेन देन है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। अगर आप स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं वो बिजनेस ट्रांजेक्शन आप कह सकते हैं।
अगर आप सामान बेच रहे हैं वो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन। लेकिन खुद का यूज के लिए अगर कोई सामान आप खरीदते हैं बिजनेस के पैसे से, तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का पार्ट नहीं कह सकते उसको वो। इसीलिए पर्सनल यूज के लिए अगर खरीदा गया है तो वो आंसर वही होगा कि व्यवसायिक लेन देन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5000 पेड एज अ रेंट ऑफ ऑफिस प्रेमिसेस इन एन, क्या है, कार्यालय भवन के किराए के रूप में दिया गया 5000। बोल रहा है क्या एक घटना है, इवेंट है, ट्रांजेक्शन है, लेन देन है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। कार्यालय भवन के लिए किराए के रूप में 5000 दिए। अगर हम रेंट चुका रहे हैं 5000, चाहे जो भी चुका रहे हैं, तो वो आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन का ही पार्ट उसको आप हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इज नॉट ए फाइनेंशियल कैरेक्टर। कौन फाइनेंशियल कैरेक्टर का, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इज नॉट अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। उधार माल खरीदना, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ ए बिल्डिंग, पेमेंट ऑफ सैलरी, और स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉय। अब देखिए यहाँ ऐसे पता चलता है कि स्ट्राइक अगर कर दिया एम्प्लॉय तो क्या इसको आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर स्ट्राइक वाला ही। लगभग 20 नंबर तक का क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए आपसे, और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो थोड़ा थोड़ा करके फिर हम एक बार वीडियो इसको बनाएंगे। आप लोग देखते जाइए कंटिन्यू। कोशिश करेंगे कि हम सारा वीडियो अपलोड करें, जैसे जैसे समय मिलेगा तो ज़रूर करते जाएंगे, और आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।